घर, जॉब और बच्चे सब कुछ एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होता। कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा थक भी जाता है। लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी यकीनन कर सकते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी रियल लाइफ़ की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर, जॉब और बच्चे सब कुछ एक साथ किस तरीके से मैनेज करती हूँ। और साथ ही साथ आपके साथ चिकन कोफ्ते की एक आसान सी रेसिपी भी शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप भी सोचती हैं ना कि बच्चों के साथ घर और जॉब को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है कि मैं अपने बच्चों के साथ अपना घर भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ और साथ ही साथ जॉब भी कर लेती हूँ। तो ये सारा कुछ मैं कैसे करती हूँ, किस तरीके से मैनेज करती हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी मोटिवेशन के ऊपर, आपकी विल पावर के ऊपर, आपके अंदर कितना जज्बा है, आप कितने एंथुजियास्टिक हैं कुछ करने के लिए। जब आपके अंदर किसी चीज़ की लगन होती है, किसी चीज़ की मोटिवेशन होती है कि आपने कुछ करना है, तो वो चीज़ आप कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ घर में बैठ के सोचते रहेंगे ना कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, बच्चों के साथ मैं जॉब नहीं कर सकती, या जॉब के साथ हम घर मैनेज नहीं कर सकते, बच्चे हमारे जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, तो जब तक आप ये चीज़ें सोचती रहेंगी ना कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, तो यकीन करें कि कभी भी आप वो चीज़ नहीं कर सकती। एक दफ़ा अपने आप को मोटिवेट करें, बैठ के सोचें कि आप क्या करना चाहती हैं और अपने आप को मोटिवेट करें कि आप ये चीज़ कर सकती हैं। जब आप अपने अंदर ये मोटिवेशन लेके आएंगी तो इंशाल्लाह आप भी ये ज़रूर कर लेंगी। देखिए, अक्सर हम ऐसे करते हैं कि हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो जब हम अपने आप को इस तरह कह देते हैं ना कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो फिर यकीन करें कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करें, थोड़ा-सा अपने आप को कन्विंस करें कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो आपका माइंडसेट होता है, आपकी मैनेजमेंट होती है कि आपके अंदर कितनी हर एक चीज़ की समझ है कि आप हर चीज़ को किस तरीके से मैनेज करके किस तरीके से साथ लेके चल सकती हैं। ये सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग हो घर को मैनेज करने की, जॉब को मैनेज करने की, बच्चों को मैनेज करने की, उतनी ही आपके लिए हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैं आपको अपनी रूटीन आज की शेयर करने वाली हूँ कि मैं जॉब के साथ अपना घर किस तरीके से मैनेज करती हूँ, बच्चों को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। ना मेरे बच्चे इग्नोर होते हैं, ना ही मेरा घर इग्नोर होता है। तो सबसे पहले जो मेरी शुरुआत है सुबह की कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। कोई भी काम आपने करना है, देखिए आप जॉब कर रहे हैं तब तो आपने सुबह उठना ही उठना है, लेकिन घर से भी अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस वगैरह या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपकी अर्ली मॉर्निंग रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब से मैंने जॉब स्टार्ट की है ना, तब से मेरी रूटीन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जॉब पर जाने से पहले पहले जितने भी मेरे घर के काम होते हैं ना, वो मैं कंप्लीट करके जाऊँ, बच्चों को भी बिल्कुल फ्री करके जाऊँ। सुबह सवेरे सवेरे मैं उठ जाती हूँ। उठ के सबसे पहले तो मेरा फ़ोकस होता है सफाइयाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड 8 बजे तक ऑफ़िस जाते हैं, तो उससे पहले पहले जो सफाइयाँ वगैरह होती हैं, इस तरह के सारे काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जब भी आपने इस तरीके से घर को मैनेज करना है ना, तो आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहले आपने प्लानिंग ज़रूर करनी है कि हमने जी जॉब पे जाना है, हमने बच्चों के लिए ये चीज़ करनी है, घर के लिए ये चीज़ करनी है, तो उसके लिए आपका एक पूरा जब प्लान बना हुआ होता है, आपके लिए हर एक चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग करना बहुत आसान हो जाता है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि रात को ही कुछ प्रेप्स कर लेनी है। जैसे मेरी हमेशा आदत है कि मैं रात को किचन को थोड़ा बहुत साफ़ करके लाज़मी सोती हूँ। इसी तरीके से घर भी जो है वो भी मैं मैक्सिमम साफ़ करके सोती हूँ। जो भी कोई चीज़ें आगे पीछे ऊपर नीचे पड़ी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं अरेंज करके रख देती हूँ, ताकि सुबह इन चीज़ों के ऊपर मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ। आपको पता है आजकल मौसम इस तरह का है कि हमें सुबह की काफ़ी ज़्यादा लेज़ीनेस वगैरह हो रही होती है, तो काम बहुत मुश्किल हो गया है करना। इसलिए मैं रात को ही कुछ मैक्सिमम काम जो है ना कर देती हूँ, ताकि सुबह बस 15 से 20 मिनट में लगाऊँ और मेरा ज़्यादातर काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर उसके बाद आपने जॉब पे भी जाना है, तो आप अगर सुबह बहुत ज़्यादा हैवी काम कर देंगे तो आपको थकावट घर से ही हो जाएगी। फिर पूरा दिन आपने जॉब करनी है, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप शाम को या रात को जो है ना सोने से पहले अपना जो मैक्सिमम घर की सफाइयाँ वगैरह हैं वो कंप्लीट कर दें। सिर्फ जो है बेतरतीबी पड़ी है, इधर उधर चीज़ें ऊपर नीचे पड़ी हैं, कुशन वगैरह पड़े हैं, किचन में कोई बर्तन धोने वाले हैं, काउंटर्स गंदे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपने रात को ही क्लीन करके सो जाना है। क्योंकि रात को फिर होता है आप सोते हैं, आपको बीच में रेस्ट का टाइम मिल जाता है, तो जो थकावट का एहसास होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर सुबह उठ के जो है बस झाड़ू वगैरह मैं लगाती हूँ। तो जब रात को मैंने ये चीज़ें की होती हैं, तो सुबह हार्डली मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं और मेरा जो सफाइयाँ वगैरह वाला काम होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ सुबह जो है लाजमी बना के जाती हूँ। जैसे दलिया बना जाऊँ, या कोई चावल बॉयल कर जाऊँ, खिचड़ी बना जाऊँ, या सूजी की खीर, या इस तरह की कोई भी चीज़, ठीक है। तो बच्चों के लिए वो चीज़ मैंने लाजमी बना के जानी होती, ताकि दिन को वो जो है खा लें। तो जब बच्चों ने अच्छी तरह खाया हुआ होता है ना, तो ज़रा मैं भी रिलैक्स होती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, और नाश्ता मैं लाज़मी सुबह करके जाती हूँ। देखिए, वैसे नॉर्मल रूटीन में भी आपको ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है, घर का भी है, बाहर जॉब का भी है, बच्चों का भी है,
अपनी हेल्थ के ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है। तो मैं सारा काम जो भी होता है ना घर का वो ख़त्म करने के बाद एक दफ़ा तगड़ा सा नाश्ता करती हूँ। अंडा लाजमी खा लेती हूँ या पराठा हो गया, चाय हो गई, दूध का गिलास हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना, जो जिस टाइम पे जिस चीज़ का मूड होता है अकॉर्डिंगली जो है मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ। फिर मैं तैयार होके क्लिनिक चली जाती हूँ। जो है 10 बजे मैंने क्लिनिक जाना होता है और 2 बजे मेरी वहाँ से वापसी होती है। क्लिनिक से वापस आने के बाद भी मैं रेस्ट लाजमी करती हूँ। 1 से डेढ़ घंटा 2 घंटे जो है मैं नैप लाजमी लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैं वापस आती हूँ तो बच्चों के भी सोने का टाइम हुआ होता है, तो बस वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि उनको सुलाती हूँ तो साथ में खुद भी रेस्ट कर लेती हूँ। देखिए, अपनी रेस्ट का और अपनी डाइट का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अक्सर हम इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। देखिए, आपने इतना ज़्यादा काम करना है, अपने घर भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं, जॉब भी करनी है। इस सब के दरमियान अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं तो जब आपके पास हेल्थ नहीं होगी तो आप डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को रेस्ट का टाइम भी लाजमी दें और अपनी डाइट का भी बहुत अच्छा ख्याल रखें। तो मैं यहाँ ऐसे ही करती हूँ कि रेस्ट वगैरह करती हूँ, और रेस्ट वगैरह करने के बाद बच्चे तो ज़रा ज़्यादा सोते हैं लेकिन मैं कुछ टाइम पहले उठ जाती हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है कि शाम को भी जो कोई मेरे पेंडिंग काम पड़े हैं, कोई कपड़े इस्त्री करने वाले हैं वो कर लेती हूँ, फोल्ड करने वाले पड़े हैं वो कर लेती हूँ, या और कोई भी एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ। फिर मैंने 6 साढ़े 6 बजे दोबारा क्लिनिक आना होता है, तो उससे पहले फिर जो मेरी इवनिंग की रूटीन होती है, जो इवनिंग के काम होते हैं वो मैं ख़त्म करती हूँ। सबसे पहले तो उठ के चाय पीती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा सुस्ती और थकावट का एहसास रहता है हर टाइम। तो जब उठते हैं ना शाम को तो चाय की तलब बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं चाय वगैरह बनाती हूँ और इसके साथ कोई स्नैक, कोई बिस्किट खा लिए या कोई केक या कोई समोसा वगैरह इस तरह की चीज़ उस टाइम भी मैं लाजमी खाती हूँ। अच्छा, जब मैं चाय बना रही होती हूँ ना तो उस टाइम में फ्री टाइम होता है, उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने शाम को खाना बनाना है ना उसकी मैं मैक्सिमम प्रिपरेशन कर लूँ। जैसे यहाँ पे आज मैंने कोफ्ते बनाने थे, तो मैंने यहाँ जो है ना उसकी जो कटिंग शटिंग वाला काम था, प्याज वगैरह टमाटर हर एक चीज़ जो थी ना वो मैंने रेडी करके रख दी थी। देखिए, जब भी आपने खाना बनाना है ना तो खाना बनाने से पहले आपने कोशिश करनी है कि हर एक चीज़ रेडी करके पास रख लें। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके लिए खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आप सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने वो टाइम सेव किया यहाँ पे, जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली। फिर मैंने बर्तन वगैरह जो थे चाय के नहीं धोए थे, कि जब मैं हांडी बनाऊंगी ना तो उसके साथ फिर मैं बर्तन धोने वाला काम कर लूँगी। देखिए, आपने अपनी रूटीन को जितना ईजी हो सकता है ना बनाना, आपने करना खुद ही है सारा कुछ, आपने घर भी खुद ही देखना है, बाकी सारा कुछ भी आपने खुद ही देखना है। जब हर एक चीज़ आपके ऊपर है तो आप अपनी रूटीन को जितना ज़्यादा अपने लिए ईजी और सिंपल बना सकते हैं, आपके लिए चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम जो है ना मैंने प्री प्रेप्स की हुई होती हैं। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ होता है, मोस्टली मैंने जो है टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ होता है, प्याज काट के रखे हुए होते हैं, फ्रीज़ किए हुए होते हैं, या कुछ जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं वो बना के रखे थे। जैसे आज मैंने यहाँ पे चिकन कोफ्ते बनाने थे, तो कुछ टाइम पहले मुझे कुछ फ्री टाइम मिला था, तो उसके अंदर जो है ना मैंने कोफ्ते उनको बना के और स्टीम करके ना मैंने रख दिया था। तो आज मेरे लिए यहाँ पे बहुत आसान हो गया था कि बस मैंने मसाला फ्राई करना था और इसके अंदर कोफ्ते डालने थे और मेरी हांडी रेडी हो गई थी। एक्स्ट्रा से मुझे कोफ्ते बनाने का टाइम नहीं निकालना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से जो है ना अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करके चलती हैं। जितनी आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती है ना उतनी ही आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो बहरहाल जी, कोफ्ते बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है कि जो चिकन का कीमा होता है ना उसको मैं ग्राइंड कर देती हूँ, और उसके अंदर सारे जो भी स्पाइसेस होते हैं बेसिक से अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, हरी मिर्चें हो गई, धनिया हो गया, सूख मिर्च का पाउडर हो गया, दड़ा मिर्च हो गई, सॉल्ट हो गया, हल्दी हो गई, ये 3-4 चीज़ें डाल के इन सबको ग्राइंड कर लेती हूँ। और फिर मैं उनको कोफ्ते जो हैं वो बना के उसको स्टीम करके तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। नेक्स्ट डे या फिर जब भी कभी मैंने बनाने होते हैं तो बस मैंने मसाला फ्राई करना होता है। मसाला में क्या करती हूँ कि पहले प्याज जो है उनको लाइट ब्राउन करती हूँ, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेती हूँ। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैं ग्राइंडर के अंदर टमाटर वगैरह डाल के तो उनको ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी मैं सारे बेसिक मसाले ही ऐड करती हूँ। सिर्फ सुरख मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, दड़ा मिर्च डाल दूँगी, सॉल्ट ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दिया और धनिया पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, बस ये 4-5 मसाले होते हैं जो मेरी हर हांडी में जाते हैं। इसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल स्पाइसेस, कोई भी मसाले जो है ना मैं यूज़ नहीं करती। तो बहरहाल जी, इसका पेस्ट मैंने बनाया था और पेस्ट में फिर सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया था, और इसको फ्राई करने के बाद फिर इसमें जो कोफ्ते थे ना वो मैंने डाल दिए थे। तो बस एक साइड पे मेरी हांडी बन रही थी और दूसरी साइड पे जो बर्तन वगैरह धोने थे वो भी मैंने सारा काम जो था ना साथ ही कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं चूल्हे शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि जो गैस थी ना वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, गैस बार बार चली जाती है। तो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि इसी गैस के ऊपर ही मैं बना लूँ, लेकिन आँच बहुत कम थी और मुझे हांडी बनाने में टाइम लग रहा था। तो इस टाइम पे मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, मैंने तेज़ काम करना होता है, इस वजह से फिर मैंने हांडी जो थी ना वो दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दी थी। साथ ही एक साइड पे बच्चों का जो दलिया था वो भी मैंने बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह मैं उनके लिए सूजी की खीर बना के गई थी, तो अभी फिर मैंने सोचा कि मैं उनके लिए दलिया बना के रख जाती हूँ।
बेटा मेरा जो है वो तो रोटी वगैरह खा लेता है, लेकिन मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो रोटी वगैरह इतने शौक से नहीं खाती। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना लाजमी बना के रख दूँ, ताकि वो कुछ पीछे से खा लें। तो मेरी टेंशन जो है ना वो भी काफ़ी हद तक इस वजह से कम हो जाती है। तो बर्तन वगैरह जो धोने वाला काम था वो भी कंप्लीट हो गया। आटा आज मैंने नहीं गूंदा था, क्योंकि आटा जो है वो मैं इस तरह से गूंदती हूँ कि एक दिन में गूंदती हूँ तो 2 दिन वो चल जाता है। तो आज अभी आटा था, इस वजह से आटा जो था वो मैंने नहीं गूंदा। तो बाकी जो सारा काम था इवनिंग का वो मेरा कंप्लीट हो गया था। बस इस तरीके से मैं अपनी सारी चीज़ें जो है मैनेज करती हूँ। इसके बाद अब मैंने क्लिनिक जाना है, और क्लिनिक से वापस आने के बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ और फिर हम लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि मैं किस तरीके से जो है ना अपनी रूटीन को मैनेज करती हूँ और अपने लिए ईजी बनाती हूँ। तो अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो यकीनन आप भी ये सब लाजमी कर सकती हैं। तो बस थोड़ी सी मोटिवेशन अपने अंदर लाएँ और अपने लिए कुछ ना कुछ लाजमी करें। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।